That's huge. That is a biggie. It's out of here. वेलकम हो गया आप तमाम लोगों को एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट बिलाल अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं क्रिकेट की खबरें, तज्ज़िये और तबसरों से सजा प्रोग्राम इनसाइड क्रिकेट 360। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे, फाइन एंड शाइन होंगे। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब और उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो आज हम जिन टॉपिक्स के ऊपर बात कर लेंगे उनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला गया T20 मैच, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर इंडिया और बांग्लादेश का जो T20 खेला गया उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर आखिर में कल जो पाकिस्तान और जो है ना इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होगा उसके ऊपर बात कर लेंगे। तो बात का आगाज़ करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान T20 वर्ल्ड कप में खेला गया मैच, उसके ऊपर बात करेंगे। इंडिया ने बआसानी पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त देकर जो है ना T20 वर्ल्ड कप में अपनी फ़तह का तसलसल बरकरार रखा और यूँ उनकी फ़तह का तनासब 6-2 हुआ है। टॉस जीतकर पाकिस्तान की टीम ने पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया, जो कि गलत साबित हुआ, क्योंकि पहली ओवर में उन्हें विकेट का नुकसान हुआ और फिर पावर प्ले में भी कुछ इतना ख़ास फ़ायदा उठा नहीं सकें और 29 रन मैच बनाए और 2 विकेटें उनकी गिर गईं। निदा डार ने संभाला, 28 रन बनाए। और दीगबाजों की बात की जाए तो निबा अली हैं, उन्होंने 17 रन की इनिंग खेली। इसके अलावा 13 रन फातिमा सना ने बनाए, 14 रन सैयदा अरूबा शाह ने बनाए। बाकी किसी ने कोई खातर ख्वाब जो है ना कामयाब अपना कंट्रीब्यूशन नहीं किया इसमें स्कोर में। और यूँ पाकिस्तान की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 105 रन बनाए, 8 विकेटों के नुकसान। इसीलिए पाकिस्तान की जो है ना इनिंग संभल नहीं सकी और एक अच्छा फाइटिंग टोटल जो है ना 120 से 130 के दरमियान होता तो थोड़ा सा फाइट दी जा सकती थी इंडिया को, क्योंकि एक प्रेशर मैच होता है, उसके अंदर जो है ना यही 8, 10, 15 रन जो होते हैं वो डिफरेंस कर देते हैं। और हालांकि पाकिस्तान की टीम को जो है ना पाकिस्तान के बैट्समैन को 2-3 चांसेस भी मिले, 2-3 स्ट्रेट फॉरवर्ड कैचेस भी उनसे ड्रॉप हुए, मगर फिर भी उनका कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकी पाकिस्तानी हमारी वुमेंस जो है ना, और वो एक अच्छा बड़ा टोटल जो है ना पोस्ट नहीं करने में नाकाम रही। और इंडिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो इंडिया ने अच्छा आगाज़ तो किया, मगर जो है ना रन रेट को उस तरह से ऊपर नहीं लेके जा सकी जिस तरह से वो न्यूजीलैंड के हारने के बाद जिसका उनका नेट रन रेट नीचे आया है उसको ऊपर करना चाहिए था, क्योंकि स्कोर बोर्ड पर इतना हैवी स्कोर नहीं लगे हुए थे, 106 ही चेस करना था, लेकिन वो रन बॉल के हिसाब से ही गई। और जो है हालांकि इतना अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद अच्छा ख़त्म करना चाहिए था उन्हें, लेकिन उन्होंने 19वें ओवर में ही जाके टारगेट को 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। अगर उनकी इनिंग की अगर ख़ास बात की जाए तो उसमें शिफाली वर्मा है, जिन्होंने 32 रन बनाए, 35 गेंदों का उन्होंने सामना किया। दीगर नुमाया बैट्समैनों में की अगर बात की जाए तो 23 रन बनाए हैं जेमियन रॉड्रिक्स ने और 29 रन की इनिंग खेली है हरप्रीत कौर ने। वो जो है ना रिटायर्ड हर्ट हुई हैं, आखिरी ओवर 2 ही रन रहते थे तो वो रिटायर्ड हर्ट हो गई हैं। एक्स्ट्रा जो आगे निकल के शॉट खेलने के चक्कर में वो जो है स्टंपिंग से भी बची हैं और वो क्रीज पर ही गिर गई, तो कहीं उनके जो है ना नेक्स्ट साइड पे खिंचाव भागने की वजह से वो रिटायर्ड हर्ट हो गई हैं। और 18.5 ओवरों में 4 विकेटों के नुकसान पर चेस कर लिया। और पाकिस्तान के ऊपर जो ना सिर्फ मेंस ने बल्कि वुमेंस ने भी जो वर्ल्ड कप्स में जीतने का तसलसल है उसको बरकरार रखा और ये तनासब जो है अब 6-2 हो गया है। अरुण दहाती रेड्डी को मैन ऑफ द मैच दिया गया, उन्होंने 19 रन के एवज 3 विकेटें हासिल की, उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। सो अब ये है कि ये पहली फतह है भारत की, क्योंकि उन्हें 50+ रन से जो है ना न्यूजीलैंड के अगेंस्ट शिकस्त हुई थी और उनका नेट रेट अभी भी माइनस में है। सो पाकिस्तान की टीम अभी पहला मैच श्रीलंका से जीतने के बाद अब दूसरा मैच था जो इंडिया से वो हार गए हैं। सो अभी पाकिस्तान को इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पाकिस्तान के अभी मैचेस रह गए हैं जो उन्होंने अब भारत से भी खेल लिया, श्रीलंका से भी खेल लिया, अब उन्हें खेलना है न्यूजीलैंड
और ऑस्ट्रेलिया के साथ मैचेस अपने खेलने हैं। ये दोनों टफ मैचेस हैं। अगर तो इनमें से एक आध मैच भी पाकिस्तान जीत जाता है तो उनके सेमीफाइनल नॉकआउट्स में जाने की उम्मीदें रोशन होंगी। जबकि इंडिया को बहुत सारी मेहनत करनी है, उन्हें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है A+ गेम लाना पड़ेगा और अपने रन रेट को भी ना सिर्फ बेहतर करने के लिए बल्कि अपनी उम्मीदों को जो है ना उजागर करने के लिए। अब उनका मैच श्रीलंका के साथ भी है जो निस्बतन वीक टीम है, लेकिन याद रहे कि ये इसी श्रीलंका ने ही इंडिया को एशिया कप के फाइनल में शिकस्त दी थी। सो वो जो है ना श्रीलंकन वुमेंस को भी इंडिया की वुमेंस इजी नहीं लेंगी। सो मुकाबला वहाँ पे भी एक टक्कर का मुकाबला होगा। सो इंडिया के अब जो मैचेस रह गए हैं श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, वो दोनों बहुत टफ मैचेस हैं। उनको दोनों को जीतने की ना सिर्फ जीतना है बल्कि अपने रन रेट को जो -2 में था उसको प्लस में लेके आना है अगर उनको नॉकआउट की रेस में बने रहना है। तो अर्ली एग्जिस्ट नहीं होना अगर वुमेंस जो है ना वर्ल्ड कप में बहुत दिलचस्प मैचेस का सिलसिला जारी है और इसी तरह जारी भी रहेगा। अब आप अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव कर लेते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं कुछ इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो पहला T20I मैच ग्वालियर में खेला गया था। ये 14 साल बाद इस ग्राउंड के ऊपर मैच खेला गया था। इसमें 2010 में इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान मैच खेला गया था, जिसमें इंडिया की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 400+ रन का टारगेट दिया था और उड़कर वो पहले बल्लेबाज बने थे जिन्होंने 200 रन ODI में बनाए थे। सो इसमें 14 साल के बाद जो है ना ये T20I मैच खेला गया। T20I मैच तो पहला था, लेकिन जो है ना 14 साल बाद इसके ऊपर कोई इंटरनेशनल गेम खेला गया था। सवाल बताते हैं। सो हुआ ये कि सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला किया। सो बॉलिंग का आगाज़ उन्होंने बड़ा जारहाना किया और विकेटों का सिलसिला जो है ना यहाँ पर भी जैसे वुमेंस में ऐसे इंडिया ने किया था वैसे ही मेंस में भी उन्होंने रेप्लिका किया शाम में कि विकेटों का सिलसिला तसलसल के साथ वो लेते रहे। दीप सिंह ने किया। सो मेरे लिए तो ये T20I मैच इसलिए एक्साइटिंग था क्योंकि मैं देखना चाह रहा था मयंक यादव को कि क्या वो इंजरी के बाद कैसे आते हैं, कैसा वो स्पेल करेंगे और कैसे अपनी पेस को मेंटेन कर सकते हैं इंजरी के बाद भी। सो उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इंजरी के बाद भी आए तो 149 क्लिक्स तक बिक गए हैं, ऑलमोस्ट 150 को टच किया। उनकी फास्टेस्ट बॉल जो थी 149.9 थी। सो ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि जो है ना इनके बॉलर्स आते हैं इंजरी के बाद तो वो उनकी पेस गिरती नहीं है। हमारे बॉलर्स इंजरी के बाद आते हैं तो वो उनकी पेस 130 से ऊपर ही नहीं जा रही। तो यही फ़र्क है। इनके देखिए सिस्टम्स की यहाँ बात आ जाती है ना, ये एक तगड़ा सिस्टम है जो ऐसे जो है ना अपने प्लेयर्स की केयर करता है, उनको उस मकाम पे अर्ली नहीं डाल देता। उन्होंने पहले उसके ऊपर पूरा वर्क किया होगा, उनकी पेस के ऊपर काम किया होगा, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया होगा, तब जाके उन्होंने उसको ग्राउंड में उतारा होगा कि क्या इसकी ये पेस भी बरकरार रहे और जो है ना वो लाइन एंड लेंथ भी ना बिगड़े और ये वही पेस बॉलर बने जो हमें IPL में दिखा था। IPL में गो के वो 150+ 157 तक भी गए, 157 तक भी गए थे, लेकिन यहाँ उन्होंने अपनी पहली बॉल का आगाज़ जो है ना 141 से किया था, लेकिन 149.9 उनकी फास्टेस्ट डिलीवरी थी। ये एक अच्छा साइन है इंडियन व्यूवर्स के लिए। मुझे ये देख के बहुत पर्सनल तौर पे बहुत खुशी हुई कि क्विक बॉलर जो होता है वो वैसे ही जो है ना एडलन रश होता है, उसको देख के अच्छा लगता है। फास्ट बॉलर्स होने भी इस तरह एग्रेसिव चाहिए और क्विक होने चाहिए। सो क्या ये अच्छा होगा जब ये कम्बिनेशन बनेगा, मयंक यादव होंगे एक तरफ से, जसप्रीत बुमराह होंगे, मयंक यादव होंगे और साथ में अर्शदीप सिंह होंगे और बीच में हार्दिक पांड्या भी इनको सपोर्टिंग रोल देंगे। तो इनकी जो 2026 T20 वर्ल्ड कप की तरफ भी शेप अप बन रही है टीम, वो भी बहुत ही क्वालिटी की अभी नज़र आ रही है। सो जो है बांग्लादेश की टीम बीच की इनिंग में तो बड़ी लड़खड़ा गई थी जब 5 विकेट 60 रन पर गिरे। फिर बीच में मेहदी हसन मिराज ने और शांतु ने संभाला और इनिंग को लेकर गए और स्कोर 20 तक पहुंचाया, लेकिन 120 रन मेंस क्रिकेट में कम रन होते हैं। इनको ये 150-160 करना चाहिए था, गो के ये भी कम होता, इतनी फायरिंग बैटिंग लाइनअप
150-160 एटलीस्ट टच करना चाहिए था, अगर वो जो है ना इंडिया को थोड़ा सा चैलेंज करते। लेकिन इंडिया को ये 120 रन के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। स्टार्ट ही से उनका अग्रेसिव स्टार्ट था, जैसे रोहित शर्मा अग्रेसिव स्टार्ट करते थे, इसी तरह अब अभिषेक शर्मा ने वो रोल ले लिया अग्रेसिव करने का। उन्होंने पहले ही आते ही तस्कीन अहमद को एक स्ट्रेट छक्का दे दिया, फिर एक चौका दिया और अच्छा आप चला रहे थे। 2 ओवर में ही 25 रन बना लिए थे, लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली रन आउट, डायरेक्ट हिट रन आउट पर वो रन आउट हो गए। की इनिंग का अगर जायज़ा लिया जाए बांग्लादेश की इनिंग का, तो उन्होंने जो है ना पहले बैटिंग करते हुए 100 ओवर भी कंप्लीट नहीं हुआ था और सारे खिलाड़ी आउट हो गए। सो जो है ना उनके अगर टॉप स्कोरर की बात की जाए तो नजमुल हसैन शांतु रहे 27 रन के साथ, और इसके अलावा मेहदी हसन मिराज ने 35 रन की इनिंग खेली। अगर दीगर नुमाया बल्लेबाजों की बात की जाए तो फिर 12 रन तौहीद जो है हेरिडे ने और 12 ही रन्स बनाए हैं तस्कीन अहमद ने कंट्रीब्यूशन किया। सो बाकी कोई भी बल्लेबाज जो है डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हुआ और यूँ 127 रन्स बनाकर 19.5 ओवर में बांग्लादेश की टीम आउट हो गई। बॉलिंग की बात की जाए तो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए, सो इंडिया की तरफ से कामयाब बॉलर थे वो हर्षदीप सिंह, जिन्होंने 3.5 ओवर में 14 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। दीगर अगर बल्ले जो है ना बेहतरीन बॉलिंग की अगर देखी जाए तो वरुण चक्रवर्ती थे, उन्होंने 4 ओवर में 31 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सो बाकी ने सब ने, हार्दिक पांड्या ने 1 और मयंक यादव ने 21 रन देकर 1 विकेट ली, और इसी तरह वाशिंगटन सुंदर ने भी 12 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। सो इंडिया की इनिंग का आगाज़ नहायत जारहाना आगाज़ था। उन्होंने, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 ओवरों में वो 25 रन बना चुके हुए थे, और अगर अभिषेक शर्मा इसी तरह जिस मूड से आए हुए थे, अगर वो मज़ीद 2-3-4 ओवर खेल जाते तो ये टारगेट जो 12 साढ़े 12 ओवरों में ख़त्म हुआ, वो जा मेरा ख्याल है 8-9-10 ओवरों में ही चेस डाउन हो जाता। सो इंडिया की तरफ से अगर हम बात कर लेते हैं नुमाया बल्लेबाजों की बात, संजू सैमसंग ने इनिंग का आगाज़ किया अभिषेक शर्मा के साथ। संजू सैमसंग ने 29 रन बनाए, उन्होंने 19 गेंदों का सामना किया, 6 चौके लगाए उन्होंने अपनी इनिंग में, और दीगर नुमाया बल्लेबाजों में सूर्य कुमार यादव कप्तान ने 29 रन की इनिंग खेली महज 14 गेंदों के ऊपर, 2 चौके और 3 खूबसूरत छक्के लगाए उन्होंने अपनी इस इनिंग के अंदर। और सबसे बड़ी बात जो है ना, बुर्क रफ्तार जो है ना हार्दिक पांड्या ने 39 रन बनाए। इस इनिंग में जो टॉप स्कोरर हैं वो हार्दिक पांड्या हैं, उन्होंने 39 रन किए मैच 16 गेंदों के ऊपर, 5 चौके और 2 छक्के इन्होंने लगाए। और बाकियों ने भी कंट्रीब्यूट किया, 16 रन ने दीगर ने कंट्रीब्यूट किया। अभिषेक शर्मा ने 16 और जो है ना नीतीश कुमार रेड्डी भी 16 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो यूँ 7 विकेटों से जीत हासिल करके जो है ना इंडिया की टीम ने 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। अब इस सीरीज़ का दूसरा जो है ना T20I मैच 9 अक्टूबर को बुध के दिन खेला जाएगा। टॉपिक की तरफ मूव कर लेते हैं तो कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो कल से टेस्ट मैच का आगाज़ हो रहा है। एक टेस्ट सीरीज़ हो रही है, 3 मैचों की सीरीज़ का आगाज़ है। उसका पहला टेस्ट मैच मुल्तान में खेला जाएगा। पिच को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि ग्रीन टॉप पिच है, लेकिन इसी तरह ग्रीन का इन्होंने पिंडी में भी ग्रीन दिखाया था, लेकिन निकला कुछ भी नहीं था, आपके सामने था सब कुछ। सो ग्रीन के ऊपर नहीं जाते हैं। दोनों टीमों ने अपनी प्लेइंग 11 का जो है ना ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड ने बहुत, हालांकि वो विजिटर थे, उन्होंने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया और उन्होंने 2 दिन पहले ही अपनी जो है ना प्लेइंग 11 का किया। उसमें उन्होंने जैक क्रोली शामिल हैं, इंजरी के बाद वापस आए हैं। बेन डकेट्स हैं, ओली पॉप हैं, कप्तान हैं, क्योंकि बेन स्टोक पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे इंजरी के बाद, इंजरी ही को कैरी कर रहे थे वो इंग्लैंड से। वो श्रीलंका की सीरीज़ भी उन्होंने मिस की थी, तो उसी इंजरी को कैरी कर रहे हैं, तो वो पहला टेस्ट मिस कर रहे हैं। मे बी दूसरे टेस्ट मैच में वो रिकवर कर जाएँ। सो ओली पॉप को कप्तानी के फ्राइज दिए हैं। जॉय रूट आए हुए हैं, हैरी ब्रुक हैं, जेमी स्मिथ हैं, क्रिस वोक्स हैं, गस एटकिंसन हैं, कर्स हैं और जैक लीश हैं, ना शोएब बशीर हैं। इन्होंने 2 स्पिनर शामिल किए हैं और 3 फास्ट बॉलर हैं। क्रिस वोक्स और ऑलराउंडर भी हैं। अच्छी बैलेंस टीम है, लेकिन वो पिछली बार की तरह वाली टीम नहीं है। वो थ्रेटन टीम जो लास्ट टाइम आई हुई थी और जिसने पाकिस्तान को वाइट वॉश किया था,
उसमें बेन स्टोक भी नहीं है, एंडरसन भी नहीं है, और जो है ना क्रिस वॉक्स भी नहीं है। उनके विकेट कीपर जो हैं बेन फॉक्स वो नहीं है, वो मिसिंग है। बाकी ऑलमोस्ट वही टीम है। हार्टली को भी इन्होंने नहीं लिया। मैं सोच रहा था कि जो है ना ये उसको भी लेके आएंगे, जोफ्रा आर्चर को, लेकिन अब ये मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड की जो T20 आई सीरीज़ है, अब वो उधर भी कुछ प्लेयर हैं जो T20 खेलेंगे। सो जोफ्रा आर्चर और बटलर वगैरह और जो लिविंगस्टन्स वगैरह की बाकी जो टीम है उनकी, वो T20 आई सीरीज़ खेलेगी। वो अपने ही होम में रह गए हैं, T20 खेलेंगे। सो ये टेस्ट मैचेस खेलेंगे। अच्छी बैलेंस टीम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना टफ टाइम पाकिस्तान को दे सकती है लास्ट टाइम की तरह। हैं एक जो रूट हैं जो मुसलसल फॉर्म में हैं, फैब 4 में लीडिंग रन स्कोरर भी हैं, सेंचुरीज़ पे सेंचुरीज़ बना रहे हैं। सो वो एक लग रहे हैं मुझे। हैरी ब्रुक्स है थोड़ा बहुत जो अटैक कर सकते हैं, बेंटाकी ऊपर से अटैक करते हैं, बाकी सारे इसी तरह हैं। हाँ, बॉलिंग लाइनअप उनकी तगड़ी है। गस एटकिंसन मुझे अच्छे लगे हैं, अच्छे गेंद करवा सकते हैं अगर तो इसी तरह की जो ग्रीन टॉप विकेट हुई, सो वो अच्छा सीम एंड स्विंग तो दोनों तरफ करेंगे। वो तंग कर सकते हैं, वॉक्स भी तंग कर सकते हैं पाकिस्तान को अगर इसी तरह की ग्रीन टॉप विकेट हुई। और अगर टॉस इंग्लैंड जीत गया और उन्होंने बॉलिंग कर ली तो पाकिस्तान को अर्ली ऑन वो तंग ज़रूर करेंगे। ये बॉलर ऐसे हैं कि वो तंग कर सकते हैं। और शोएब बशीर भी ऐसा है कि वो जो है ना पिछले लास्ट टाइम भी 5 लिया था उसने कराची टेस्ट के अंदर। सो वो भी अभी उसकी याद में मेमोरी में होगा कि हम ये अभी 5 लेकर गया हूँ, तो वो भी तंग कर सकता है। सो अब हम पाकिस्तान की जो ऐलान किया प्लेइंग 11 का, उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। सो जो है ना हाँ, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात कर लें तो साइम अयूब हैं, ओपनिंग है, अब्दुल्ला शफीक उनके साथ हैं, शान मसूद कप्तान हैं, बाबर आजम हैं यहाँ पे, सऊद शकील हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, सलमान अली आगा हैं, और आमिर जमाल मौका मिला इंजरी के बाद। आमिर जमाल को इंजरी के बाद मौका मिला है। देखना पड़ेगा कि क्या वो वैसे ही वो कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हुआ था। तो क्या इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी वो वैसी ही परफॉर्मेंस दे पाते हैं कि नहीं, क्या वो इंजरी के बाद उनकी पेस कैसी रहती है, ये उनका टेस्ट होगा। क्योंकि देखिए जो लॉन्गर वर्जन क्रिकेट होती है उसके अंदर बॉलर की जो है ना पेस देखी जाती है, स्टेमिना देखा जाता है कि क्या वो दूसरे तीसरे स्पेल वो कैसा करवाता है। क्योंकि पहला स्पेल तो जान के साथ अच्छा करा लेते हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे स्पेल में बॉलर का पता चलता है कि वो कितनी क्वालिटी का बॉलर है। सो ये एक एज आ ऑलराउंडर खेल रहे हैं, तो ये ना सिर्फ बॉलिंग में भी कुछ कर सकते हैं बल्कि बैटिंग में भी हैंडी रन्स बनाते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने अपने ग्लिम्सेस दिखाए थे। सो शहनशाह अफरीदी हैं और नसीम शाह हैं और इब्रार अहमद हैं। इन्होंने एक स्पिनर इब्रार अहमद स्पेशलिस्ट इब्रार अहमद को शामिल किया, और साथ में जो है ना इन्होंने उससे सलमान अली आगा को एज आ स्पिनर देख रहे हैं, ये पार्ट टाइम स्पिनर देख रहे हैं। सो ये इनका कम्बिनेशन है। इन्होंने फास्ट बॉलर में शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह और आमिर जमाल को भी ऑलराउंडर में शामिल किया। 2 फास्ट बॉलर हैं, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है, एक ऑलराउंडर है, एक सलमान अली आगा भी पार्ट टाइमर है। सो इन्होंने इस तरह से किया है। अच्छी बैटिंग तो अच्छी तगड़ी लग रही है पाकिस्तान की, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि पिच जैसी बनी है क्या वैसी ही है, या ये पिंडी ही की तरह धोखा होगा कि ग्रीन टॉप दिखाकर फिर वो बैटिंग पैराडाइज हुई और वो बनते रहे, रन्स बनते रहे। पहले 448 बने और फिर उसके ऊपर 565 बन गए, और फिर सेकंड इनिंग में पाकिस्तान की बैटिंग जैसे लड़खड़ा गई, 140 पर आउट हुई और वो 30 आउट का टारगेट जो है ना 10 विकेटों से चेस करके आराम से वो 1 अप हो गए। सो वैसी ही पिच तो नहीं दे रही, क्योंकि मुल्तान के अंदर तो मैं आपको पहले पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि इतने हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते मुल्तान में। लेकिन अगर तो ये पिच लाइवली दे दी इन्होंने, और उनके पास तगड़े बॉलर हैं, वो आउट करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने 3 टेस्ट मैचेस खेल लिए हैं, श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेले हुए हैं, और यही बॉलर ऑलमोस्ट कर्स भी और एटकिंसन्स भी वॉक्स भी खेल रहे थे, रेगुलर खेल रहे थे। सो वो हैं रिदम में हैं। ये आमिर जमाल इंजरी के बाद वापस आए हैं। शहनशाह अफरीदी उस तरह का जो है ना आखिरी टेस्ट मैच में उसको रेस्ट मिला था, वो वापस आ रहा है। क्या कैसे वो करेगा, अभी जो है ना
चैम्पियंस कप में उसको इंजरी हुई थी। सो देखना पड़ेगा कि उसकी इंजरी भी किस नौयत की है। सो बॉलिंग में मुझे पाकिस्तान का इतना ख़ास नहीं लग रही। बॉलिंग और उनका कंपैरिजन दोनों का किया जाए तो मुझे इंग्लैंड की बॉलिंग अच्छी लग रही है, और जब बैटिंग को देखा जाए तो मुझे पाकिस्तान की बैटिंग ज़रा ऊपर लग रही है। बैटिंग पाकिस्तान के पास पूरी है, जबकि बॉलिंग में थोड़ा सा मुझे वीक लिंक लग रहा है, थोड़ा सा ख़तरा लग रहा है। अगर वो बॉलिंग में ही पकड़ सकते हैं वो इंग्लैंड को, तो किसी भी तरह से वो बेसबॉल मोड ऑन कर लिया उन्होंने, तो वो बॉलर हमारे ही बॉलर्स को वो चार्ज कर सकते हैं। अदरवाइज़ उनके पास कोई इतना ख़ास दमखम नहीं मुझे लगता। जो रूट कन्वेंशनल क्रिकेट खेलने वाला प्लेयर है वो सिंगल डबल पर जाएगा, वो इतने बेसबॉल खेलता है, लेकिन वो अब वो उस स्टाइल से नहीं खेल रहा जितना से वो चल रहा था। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बिलाल अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।